क्या आप जानते हैं कि कंक्रीट क्यूब्स की 28 डेज की स्ट्रेंथ आप सिर्फ एक दिन के अंदर ही निकाल सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये कोई रॉकेट साइंस नहीं, बस एक सिंपल सा मेथड है जिसे कोई भी सिविल इंजीनियर बहुत इजीली समझ सकता है। इस मेथड का नाम है एक्सेलरेटेड क्योरिंग मेथड। और अगर आप लैब में काम करते हो या करने वाले हो तो इसके बारे में जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सिविल नॉलेज 289 में। और आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो चलिए बिना वक्त जाया करे वीडियो को शुरू करते हैं। एक्सेलरेटेड क्योरिंग मेथड एक ऐसा प्रोसेस है जो मेनली कंक्रीट लैबोरेटरीज में यूज होता है, जहां पर हमें कंक्रीट की स्ट्रेंथ को जल्दी इवैल्यूएट करना होता है। नॉर्मली जब हम कंक्रीट कास्ट करते हैं तो उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जानने के लिए हमें 28 दिन तक वेट करना पड़ता है, लेकिन कुछ सिचुएशंस में इतना टाइम अवेलेबल नहीं होता। इसी प्रॉब्लम का सल्यूशन है एक्सेलरेटेड क्योरिंग। इस मेथड की हेल्प से हम कुछ 6 घंटों में या एक दिन के अंदर ही कंक्रीट की 28 दिन वाली स्ट्रेंथ का एस्टिमेट निकाल सकते हैं। इसके मेनली 2 टाइप्स होते हैं, वार्म वाटर मेथड और बॉइलिंग वाटर मेथड। लेकिन इसकी 2 लिमिटेशन भी है कि ये टेस्ट एक्चुअल फील्ड कंडीशंस को एग्जैक्टली रिप्रेजेंट नहीं करता और इस टेस्ट के लिए प्रॉपर टेम्परेचर और मॉइस्चर कंट्रोल मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए कुछ बेसिक एपरेटस की जरूरत होती है। सबसे पहले हमें वेइंग बैलेंस चाहिए जिसे हम मटेरियल्स को एक्यूरेटली मेजर कर सके। उसके बाद स्टॉप वॉच यूज होता है टाइमिंग नोट करने के लिए, क्योंकि टाइमिंग इस मेथड में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। फिर क्यूब मोल्ड्स चाहिए जिसमें हम कंक्रीट स्पेसिमेन प्रिपेयर करेंगे। एक एक्सेलरेटेड क्योरिंग टैंक जिसमें वार्म वाटर मेंटेन किया जाता है, और फाइनली कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन यानी सीटीएम जिसका यूज होता है फाइनल स्ट्रेंथ टेस्ट करने के लिए। अब बात करते हैं आईएस कोड की, जो कि इस मेथड के लिए फॉलो किया जाता है। एक्सेलरेटेड क्योरिंग के लिए स्टैंडर्ड कोड है IS 9013 1978। ये कोड प्रॉपर गाइडलाइंस देता है कि स्पेसिमेन को कैसे प्रिपेयर करना है, क्योरिंग कैसे करनी है और टेस्टिंग का प्रोसीजर क्या होगा। इस कोड को फॉलो करना जरूरी होता है ताकि रिजल्ट्स एक्यूरेट रहे। अब बात करते हैं प्रोसीजर की। सबसे पहले हमें रिक्वायर्ड मटेरियल को कैलकुलेट और कलेक्ट करके उन्हें प्रॉपरली मिक्स करना होता है। जब हम वाटर ऐड करते हैं तो उसका एग्जैक्ट टाइम को भी नोट करना होता है। उसके बाद फ्रेश कंक्रीट को क्यूब मोल्ड्स में डाला जाता है और मोल्ड्स फिल करने के बाद उन्हें रूम टेम्परेचर में ही कम से कम 1 घंटे के लिए रहने दिया जाता है ताकि इनिशियल सेटिंग हो सके। अब नेक्स्ट स्टेप में मोल्ड्स को क्योरिंग टैंक में ट्रांसफर किया जाता है। ये प्रोसेस सेफ्टी रीजंस के लिए धीरे धीरे करते हैं और क्योरिंग टैंक के वाटर का टेम्परेचर अराउंड 55 डिग्री सेल्सियस सेट होता है। एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन ये है कि कंक्रीट बनाते वक्त मटेरियल में वाटर ऐड करने और मोल्ड्स को टैंक में इमर्स करने के बीच का टाइम मिनिमम 1 घंटा और मैक्सिमम 3 घंटे के बीच होना चाहिए। मोल्ड्स को लगभग 19 आवर्स 50 मिनट्स तक टैंक में रखते हैं। उसके बाद उन्हें बाहर निकालकर और डीमोल्ड कर क्यूब्स को क्योरिंग के लिए नॉर्मल वाटर में कम से कम 1 घंटा इमर्स करके रखते हैं। फाइनल स्टेप में क्यूब्स का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करते हैं सीटीएम मशीन की हेल्प से। जो स्ट्रेंथ हमें टेस्ट से मिलती है उससे हम रिग्रेशन इक्वेशन के थ्रू 28 डेज की इक्विवेलेंट स्ट्रेंथ कैलकुलेट करते हैं। इक्वेशन होती है R28 इक्वल्स टू 12.65 प्लस RA, जहां R28 होता है 28 डेज की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ और RA होता है टेस्ट से ऑब्टेन्ड स्ट्रेंथ। इस तरह हम बिना 28 डेज वेट किए क्विकली कंक्रीट की स्ट्रेंथ का एस्टिमेट निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, आई होप कि आपको एक्सेलरेटेड क्योरिंग मेथड का कॉन्सेप्ट क्लियरली समझ आया। अगर आपको ये कंटेंट हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। और अगर आप फ्यूचर में ऐसे ही सिविल इंजीनियरिंग के इजी और प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट्स सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप जानना चाहते हैं कि रिबार लैपिंग क्या होती है, इसे क्यों प्रोवाइड करते हैं और कितना प्रोवाइड किया जाता है, तो मैंने इस टॉपिक के रिलेटेड भी एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है जिसको आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।